कारगिल की जंग में अगर आर्टिलरी नहीं होती तो शायद ये जंग और लंबी चल सकती थी, लेकिन आर्टिलरी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला और उसने पाकिस्तान को ऊंची चोटियों से भी मार गिराया। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं दो गन, एक है बोफोर्स जो कि 40 साल से आज भी उतनी ही मार कर सकती है और उतनी ही सटीक मार कर सकती है। हालांकि विवाद जरूर रहा, लेकिन इसकी मारक क्षमता पर किसी ने कोई आज तक सवाल नहीं उठाया। दूसरा जो है वो भारतीय कह सकते हैं कि देसी बोफोर्स, जिसको कि धनुष भी कहा जाता है, और ये इस वक्त भारतीय सेना की ताकत है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीआरओ आर्मी, उनसे बात करते हैं। सर, आप आर्टिलरी से ही हैं और ये गन्स जो हैं ये एक गेम चेंजर है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है, अगर आप बता सकें कि इनका सबसे ये एक गेम चेंजर के तौर पर है। आर्टिलरी इस समय जो अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान पे है उसमें हम मास्ट फायर से प्रिसिशन फायर की तरफ की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें अभी हम एक्यूरेसी और टारगेटिंग के ऊपर बढ़ चुके हैं। तो जैसे कि आपने अभी बोला कि जो धनुष गन सिस्टम भी जो हमने लिया है वो बोफोर्स से इम्प्रूव्ड वर्जन, बोफोर्स जो 155mm 39 कैलिबर थी उससे इम्प्रूव होके 155mm 45 कैलिबर पे धनुष अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बैरल लेंथ लंबा होने की वजह से इसका रेंज भी बोफोर्स से ज़्यादा है। इसके हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हाई ऑल्टीट्यूड में इसकी रेंज और बढ़ जाती है, इसको करेक्ट बोल सकते हैं कि उससे रेंज भी बढ़ती है। और इसके साथ ही साथ धनुष में हमने ऑटोमेटिक लेइंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो गन का इन एक्शन टाइम है वो जल्दी है, जिससे कि हम दुश्मन के ऊपर कारगर फायर जल्द से जल्द डाल सकते हैं। सर 2.5 लाख से ज़्यादा राउंड फायर किए गए थे कारगिल के वॉर के समय में, और उसमें से 80,000 से ज़्यादा तो बोफोर्स ने ही किए थे। अभी प्लान यही है कि जितने भी गन्स हैं इस वक्त हमारे पास, जितनी भी गन होगी वो सब 155mm की होगी। उसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि इनकी मारक क्षमता बढ़ गई है, इसी वजह से ये भी एक क्षमता है। आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी कैलिबर होगी उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। उसके साथ ही साथ जो हमने एक प्लान किया कि हम सारे के सारे 155mm कैलिबर के इक्विपमेंट को रखेंगे, जिससे हमारा स्टैंडर्डाइजेशन होगा और हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे भी इसका अच्छा असर होगा। क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे थे कि सिर्फ इंडिजिनियस, सिर्फ ये बोफोर्स नहीं, बाकी और भी अलग अलग तरीके की गन्स हम लोग ले रहे हैं। एक पूरा प्लान है इंडिजिनाइजेशन का और ख़ास तौर पे कि मॉडर्नाइजेशन का। इस वक्त हम लोग किस लेवल पर है? बड़ी तेज़ी से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। बिल्कुल, आपने अभी जो देखा ही धनुष इंट्रोड्यूस हम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एटैग्स के बारे में भी हमें पता है, और सेना ने MGS और TGS यानी माउंटेड गन सिस्टम और टोड गन सिस्टम्स के ऊपर और भी इम्प्रूवमेंट टुवर्ड्स बेटर 155mm 52 कैलिबर के ऊपर बढ़ने की ओर हम अग्रसर हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये एक गेम चेंजर है, और 26 साल पहले भी हम लोगों ने इससे मजा चखाया था और अब भी ये फिर से तैनात है इसी जगह पे।